प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी एक मुस्कान आपके विश्वास को कैसे जिंदा रख सकती है? इस कहानी में हम बात करेंगे उस इंसान की स्माइल की जो बाइबल के समय में जन्मा, लेकिन उसका नाम आज शायद ही किसी ने सुना हो। एक ऐसा इंसान जिसका जीवन दुख, त्याग और आस्था से भरा था, जिसने न कभी शिकायत की, न कभी ईश्वर से सवाल किया, बल्कि हर दर्द को एक मुस्कान के साथ सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे परमेश्वर पर अडिग विश्वास था। धन्य है वे जो विश्वास करके नहीं परंतु देखे बिना भी विश्वास करते हैं। यूहन्ना 20:29। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है, विश्वास की, प्रेम की, त्याग की और अंततः परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संगति की। अगर आप भी अपने जीवन के संघर्षों में हिम्मत हार रहे हैं, तो स्माइल आपके लिए एक नई रोशनी बन सकती है। तो वीडियो को अभी देखें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लिए अब चलते हैं कहानी की ओर। अब्राम, जिसे बाद में अब्राहम कहा गया, एक धार्मिक और आज्ञाकारी व्यक्ति था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था और उस पर निर्भर था। जब परमेश्वर ने अब्राम को अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जाने को कहा जो वह उसे दिखाएगा, तब अब्राम ने बिना हिचक परमेश्वर की आज्ञा मानी। यह एक असाधारण विश्वास का कार्य था। उत्पत्ति 12:1-3 में परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का स्रोत होगा। जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यह वादा बहुत बड़ा था, लेकिन एक मुश्किल थी। अब्राम और उसकी पत्नी सारा, बाद में सारा, कि कोई संतान नहीं थी और दोनों वृद्ध थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वह उन्हें संतान देगा और उनके वंश के द्वारा सारी पृथ्वी आशीष पाएगी। अब्राम ने इस वादे पर विश्वास किया, लेकिन समय बीतता गया और कुछ नहीं हुआ। साल दर साल बीते, लेकिन सारे गर्भवती नहीं हुई। निराशा बढ़ती गई। उन्होंने कई देशों की यात्रा की, मिस्र गए, पुनः कनान लौटे, लेकिन वादा अधूरा ही रहा। उत्पत्ति 15 में अब्राम ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु यहोवा, तू मुझे क्या देगा? मैं तो निसंतान ही जाता हूं। मेरा घर का अधिकारी दमिश्क का एलिएजेर है। परमेश्वर ने फिर से वादा दोहराया, तेरा वारिस वह नहीं होगा, परंतु जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस होगा। और परमेश्वर ने आकाश के तारों की ओर उसे देखकर कहा, गिन तो यदि तू गिन सके, इतने ही तेरे वंश होंगे। अब्राम ने विश्वास किया और उसे धर्मी ठहराया गया, लेकिन प्रतीक्षा आसान नहीं थी। उत्पत्ति 16 में हम पढ़ते हैं कि जब सारे को लगा कि अब बहुत समय हो गया और वह अब भी गर्भवती नहीं हुई, तब उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी दासी हागर को अब्राम को दी कि वह उससे संतान उत्पन्न करे। यह उस समय की सामाजिक प्रथा थी, यदि पत्नी संतान न दे पाए तो वह अपनी दासी के द्वारा संतान दिला सकती थी। सारे ने कहा, देख, यहोवा ने मुझे संतान नहीं दी है, इसीलिए मेरी दासी के पास जा, संभव है कि उसके द्वारा मेरा वंश चले। अब्राम ने उसकी बात मानी। हागर, जो मिस्री थी, अब्राम के पास गई और वह गर्भवती हो गई। जैसे ही हागर गर्भवती हुई, उसकी दृष्टि में उसकी स्वामिनी सारे तुच्छ होने लगी। गर्व उसके व्यवहार में झलकने लगा। सारे को यह सहन नहीं हुआ। उसने अब्राम से शिकायत की। सारे ने कहा, मुझ पर हो रहे अन्याय का न्याय यहोवा करे। मैंने अपनी दासी को तेरे हाथ में दिया, और जब उसने देखा कि वह गर्भवती है, तब मैं उसकी दृष्टि में तुच्छ हो गई हूं। अब्राम ने कहा, देख, तेरी दासी तेरे अधिकार में है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। सारे ने हागर से कठोरता से व्यवहार किया और वह गर्भवती हागर जंगल की ओर भाग गई। परमेश्वर का दूत प्रकट होता है। हागर अकेली, भयभीत और गर्भवती होकर जंगल में एक जल स्रोत के पास बैठी थी। तभी परमेश्वर का दूत उससे मिला। यह बाइबल में पहली बार है कि परमेश्वर का दूत किसी व्यक्ति से बात करता है, और वह एक मिस्री दासी है। दूत ने उससे कहा, हे हागर, सारे की दासी, तू कहां से आई है और कहां जा रही है? हागर ने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारे से भागी हूं। दूत ने कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वह गिनती में नहीं आएगा। फिर दूत ने यह अद्भुत घोषणा की, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। उसका नाम इस्माइल रखना। तू क्योंकि यहोवा ने तेरे दुहक को सुना है। इस्माइल एक वादा और भविष्यवाणी। इस्माइल का अर्थ है ईश्वर सुनता है। परमेश्वर ने उस मिस्री दासी के आर्तनाद को सुना और उसे वादा दिया कि उसका पुत्र एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। लेकिन इसके साथ ही एक भविष्यवाणी भी थी। वह मनुष्य जंगली गधा सा होगा
उसका हाथ सबके विरुद्ध और सबका हाथ उसके विरुद्ध होगा, और वह अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। यह एक जटिल वादा था, आशीष भी थी और संघर्ष भी। हागर ने उस स्थान को बेर लहरोई कहा, जीवित ईश्वर जो मुझे देखता है। उसने कहा, क्या मैंने सचमुच यहां उसे देखा जो मुझे देखता है? इस्माइल का जन्म। हागर अब्राम के पास लौटी और समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब्राम ने उसका नाम इस्माइल रखा, जैसा कि दूत ने कहा था। उस समय अब्राम की उम्र 86 वर्ष थी। 13 वर्षों की चुप्पी। इसके बाद बाइबल में इस्माइल के बारे में 13 वर्षों तक कुछ नहीं कहा गया। यह एक लंबी अवधि थी। इस दौरान अब्राम और हागर इस्माइल की परवरिश करते रहे। शायद अब्राम को लगता था कि यही वह पुत्र है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था, तेरे वंश के द्वारा सारी पृथ्वी आशीष पाएगी। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर फिर प्रकट होता है। उत्पत्ति 17 में परमेश्वर अब्राम से फिर बात करता है। अब वह 99 वर्ष का है और परमेश्वर एक नया नाम देता है। अब से वह अब्राहम होगा, बहुजातियों का पिता। सारे का नाम भी बदलकर सारा कर दिया गया, राजाओं की माता। फिर परमेश्वर ने कहा, तेरी पत्नी सारा तुझे एक पुत्र जनेगी। अब्राहम हंस पड़ा। उसने कहा, क्या 100 वर्ष की आयु में किसी को पुत्र होगा? क्या सारा जो 90 वर्ष की है वह जनेगी? और फिर उसने कहा, ओ कि इस्माइल तेरे सामने जीवित रहे। लेकिन परमेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, वास्तव में तेरी पत्नी सारा तुझे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ अपनी वाचा बांधूंगा। लेकिन परमेश्वर ने इस्माइल को भी नहीं छोड़ा। इस्माइल के विषय में भी मैंने तुझसे सुना है। देख, मैं उसे आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और उसकी गिनती बहुत बढ़ाऊंगा। वह 12 प्रधानों को जन्म देगा और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इस्माइल का जन्म संघर्ष, प्रतीक्षा और विश्वास के बीच हुआ। वह एक ऐसे समय में आया जब मानव योजना ने परमेश्वर की प्रतीक्षा को पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर सुनता है, वह हागर के आंसुओं को देखता है, और जब हम सोचते हैं कि हम भूल गए हैं, वह हमारे साथ होता है। यही इस्माइल की शुरुआत है। साल बीते जा रहे थे। इस्माइल बड़ा होता गया। उसकी आंखों में चपलता थी, उसका शरीर बलिष्ठ होता जा रहा था और वह एक युवा के रूप में दृढ़, साहसी और स्वतंत्र हो रहा था। अब्राहम के घर में सब कुछ ठीक प्रतीत होता था क्योंकि उसके पास अब एक पुत्र था। लेकिन परमेश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसकी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी और उसी के साथ वह अपनी वाचा बांधेंगे। यह घोषणा अब्राहम के लिए चौंकाने वाली थी क्योंकि उसकी पत्नी सारा वृद्ध थी और उसके गर्भवती होने की संभावना किसी भी दृष्टि से संभव नहीं लगती थी। परमेश्वर ने कहा, वास्तव में तेरी पत्नी सारा तुझसे एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ अपनी वाचा बांधूंगा और उसके बाद भी उसकी संतान के साथ अपनी वाचा को स्थिर रखूंगा। उत्पत्ति 17:19। अब्राहम को 2 पुत्रों की वास्तविकता का सामना करना था, एक जो शरीर से उत्पन्न हुआ था, इस्माइल, और एक जो प्रतिज्ञा से उत्पन्न होने वाला था, इसहाक। परमेश्वर की दृष्टि में यह एक आत्मिक सिद्धांत को प्रकट करता था, मानव प्रयास और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में अंतर। समय आया और जैसा परमेश्वर ने वादा किया था, सारा गर्भवती हुई। यह एक असंभव प्रतीत होने वाली बात थी, लेकिन सच्चाई बन गई। यहोवा ने जैसा सारा से कहा था, जैसा ही उस पर किया, और सारा गर्भवती हुई और परमेश्वर के कहे हुए समय पर अब्राहम के लिए बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न किया। उत्पत्ति 21:1-2। सारा ने इस बालक का नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है हंसी, क्योंकि वह उस समय हंसी थी जब उसे विश्वास नहीं हुआ था कि वह गर्भवती हो सकती है। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है, जो कोई यह सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। उत्पत्ति 21:6। अब अब्राहम के पास 2 पुत्र थे, एक इस्माइल जो अब लगभग 14 वर्ष का था और एक इसहाक जो नवजात शिशु था। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। उस समय इसहाक का दूध छुड़ाया गया। यह एक बड़ा उत्सव था। अब्राहम ने इस अवसर पर एक बड़ा भोज किया। सब आमंत्रित हुए। लेकिन इस पर्व में कुछ ऐसा हुआ जिसने अब्राहम के परिवार की दिशा ही बदल दी। बाइबल बताती है, और सारा ने इस्माइल को, जो मिस्री हागर के अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, ठट्ठा करते देखा। उत्पत्ति 21:9। यह ठट्ठा या उपहास केवल सामान्य मजाक नहीं था। हिब्रू शब्द मेत्साहेक जो यहाँ प्रयुक्त है, उसमें उपहास, तिरस्कार और प्रतिस्पर्धा का भाव है। यह शायद वह क्षण था जहां इस्माइल ने संकेत दिया कि वह ही अब्राहम का मुख्य उत्तराधिकारी है और इसहाक केवल एक देरी से आया बच्चा है। सारा यह सहन नहीं कर सकी।
उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ वारिस न होगा। उत्पत्ति 21:10। यह अब्राहम को बहुत दुखद लगा। इस्माइल उसका पुत्र था, उसके रक्त का अंश। उसने उसे जन्म से ही पाला था, सिखाया था, गले से लगाया था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा जो कुछ तुझसे कहे उसकी बात मान, क्योंकि तेरे वंश का नाम इसहाक कहलाएगा। परंतु दासी के पुत्र को भी मैं एक जाति बनाऊंगा, क्योंकि वह तेरा वंश है। उत्पत्ति 21:12-13। अब्राहम ने आज्ञा मानी। अगली सुबह उसने हागर और इस्माइल को कुछ रोटियां और एक पानी की मशक दी और उन्हें मरुभूमि की ओर भेज दिया। मरुभूमि का यह सफर एक माँ और बेटे के लिए सबसे कठिन परीक्षा बन गया। जब पानी की मशक खत्म हो गई तब हागर ने बालक को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और वह स्वयं एक धनुष की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि वह कहने लगी, मैं लड़के को मरते हुए नहीं देख सकती। उत्पत्ति 21:15-16। वह जयेश हो जोर से रोई। एक माँ की व्यथा, एक पुत्र की पीड़ा, मरुभूमि की गर्मी, प्यास और मृत्यु की आहट चारों ओर थी। लेकिन यही वह स्थान था जहां परमेश्वर फिर प्रकट हुआ। और परमेश्वर ने उस लड़के का शब्द सुना, और परमेश्वर का दूत स्वर्ग से हागर को पुकार कर कहने लगा, हे हागर, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने वहां जहां वह पड़ा है उस लड़के का शब्द सुना है। उठ, लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 21:17-18। फिर परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसे एक जल का कुआं दिखाई दिया। उसने मशक को भरा और लड़के को पानी पिलाया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ था। वह बढ़ता गया और मरुभूमि में रहने लगा और तीर चलाने वाला बना। उत्पत्ति 21:20। यह वही इस्माइल था जिसे मानव ने तिरस्कृत किया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब कोई हमें छोड़ दे, जब दुनिया हमें अवांछित माने, तब भी परमेश्वर हमें देखता है, सुनता है और हमारी देखभाल करता है। वह परमेश्वर जो हागर को देखकर बोला था, मैंने तेरा दुख सुना है, वही परमेश्वर आज भी हर पीड़ित आत्मा को सुनता है। परमेश्वर ने मरुभूमि में हागर और इस्माइल को बचाया। तब एक नई यात्रा आरंभ हुई, एक जीवन जो न घर का था, न ही सामर्थ्य का, परंतु जो पूर्णतः परमेश्वर की कृपा और आशीष पर निर्भर था। इस्माइल अब्राहम का पुत्र था। वह कोई सामान्य बालक नहीं था। उसके जीवन के साथ एक विशेष वादा जुड़ा था कि वह एक बड़ी जाति बनेगा। बाइबल कहती है, और परमेश्वर उस लड़के के साथ था। वह बढ़ता गया और मरुभूमि में रहने लगा और तीर चलाने वाला बना। उत्पत्ति 21:20। मरुभूमि, जहां जीवन कठिन था, वही इस्माइल का घर बन गया। उसने अपने जीवन के सबसे पहले दिन वहां बिताए और वहीं वह युवा बना। उसकी मां हागर मिस्र की थी, इसीलिए उसने उसका संबंध अपने देश की ओर फिर से जोड़ा। बाइबल आगे कहती है, और वह पारान के जंगल में रहने लगा और उसकी माता ने मिस्र देश से उसके लिए एक पत्नी लाई। उत्पत्ति 21:21। इस्माइल अब बड़ा हो चुका था। वह एक तीरंदाज बन चुका था, एक योद्धा, मरुभूमि का वीर, जो स्वतंत्रता में जीना सीख चुका था। और उसकी मां ने उसके लिए एक पत्नी का प्रबंध किया मिस्र से, जहां उसकी जड़ें थीं। इस्माइल का जीवन बाइबल में थोड़ा ही वर्णित है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा है। उसका जीवन दिखाता है कि कैसे कोई परमेश्वर की योजना में होते हुए भी मनुष्यों से उपेक्षित हो सकता है, परंतु अंततः परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण होता है। जब अब्राहम वृद्ध हुआ, तब उसे अपने उत्तराधिकार की चिंता हुई। यद्यपि इसहाक वाचा का पुत्र था, फिर भी इस्माइल उसका पुत्र था और वह उसके लिए भी कुछ न कुछ छोड़ना चाहता था। फिर अब्राहम ने और भी पुत्रों को जन्म दिया, और जब वह जीवित था, तब उसने उन्हें उपहार देकर इसहाक से अलग करके पूर्व देश को भेज दिया। उत्पत्ति 25। इसका अर्थ यह है कि अब्राहम ने अपनी जीवन की अंतिम योजना में इस्माइल के लिए भी ध्यान रखा। हालांकि वाचा इसहाक के साथ थी, लेकिन इस्माइल को उपेक्षित नहीं किया गया। उसने उसे आशीष दी, उपहार दिए और उसे एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए भेजा। अब्राहम की मृत्यु के समय इस्माइल वापस आया। यह बहुत महत्वपूर्ण दृश्य था। बाइबल में लिखा है, और उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने मिलकर उसे मकपेला की गुफा में दफनाया। उत्पत्ति 25:9। यहां हम देखते हैं कि जिन दो भाइयों के बीच अलगाव था, वे पिता की मृत्यु पर एक हो गए। उस अंतिम विदाई में दोनों ने भाग लिया। यह दर्शाता है कि संबंधों की जड़ें गहरी होती हैं, चाहे जीवन ने उन्हें कितना भी अलग किया हो। इसके बाद बाइबल इस्माइल की संतानों का विवरण देती है, जो एक वचन की पूर्ति का संकेत है। और इस्माइल के पुत्रों के ये नाम उनके नामों के अनुसार
उनके वंशों के अनुसार, उनके घरानों के प्रधानों के अनुसार ये हैं: नेबायोत इस्माइल का पहिलौठा, फिर केदार, अदबील, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मासा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश और केदमा। ये इस्माइल के पुत्र हैं। उत्पत्ति 25, 13, 15। यह गिनती कोई साधारण विवरण नहीं है। को जन्म देगा और मैं उसे एक बड़ी की जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 17, 20। अब इस्माइल के 12 पुत्र थे और वे सभी प्रधान बने। उनकी संतानें पूरे मध्य पूर्व में फैली और वे स्वतंत्र, शक्तिशाली और साहसी जातियों के रूप में जानी गई। यह इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर की वाणी कभी खाली नहीं लौटती। इसके बाद बाइबल में लिखा है, और इस्माइल की उम्र 137 वर्ष की हुई, फिर वह मरा और अपने लोगों में जा मिला। उत्पत्ति 25, 17। इस्माइल का जीवन समाप्त हुआ, परंतु उसकी विरासत बनी रही। वह पुत्र था जिसे मनुष्यों ने ठुकराया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाया, उसे स्थान दिया और उसे नाम दिया। उसका नाम ही यह घोषणा करता है, ईश्वर सुनता है। उसकी कथा यह सिखाती है कि चाहे जीवन की शुरुआत कैसी भी हो, चाहे संघर्ष कितने भी हों, यदि परमेश्वर की कृपा हो तो हर जीवन में उद्देश्य होता है। इस्माइल का जीवन सिखाता है, उपेक्षा के बाद भी ईश्वर की योजना समाप्त नहीं होती। मरुभूमि भी आशीष का स्थान बन सकता है। परमेश्वर हमारी पीड़ा की पुकार सुनता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। उसकी प्रतिज्ञाएं समय पर पूरी होती हैं, चाहे हम उसे समझ न सकें। इस्माइल अब नहीं रहा था, लेकिन उसकी विरासत जीवित थी, उसकी संतानों के रूप में, जो 12 प्रमुखों के रूप में खड़े हुए। वे केवल पुत्र नहीं थे, वे राजवंशों के जनक थे। उनकी पहचान, का स्थान और उनका प्रभाव आने वाले युगों में बाइबल की अनेक घटनाओं को आकार देने वाला था। बाइबल में इस्माइल के बारे में एक असाधारण भविष्यवाणी दी गई थी, जो उसकी संतानों पर भी लागू हुई। वह मनुष्य जंगली गधा सा होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध और सबका हाथ उसके विरुद्ध होगा, और वह अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। उत्पत्ति 16, 12। यह वचन केवल इस्माइल के जीवन के लिए नहीं, बल्कि उसके वंश की प्रवृत्ति और स्थान को भी दर्शाता है। उनके भीतर एक स्वतंत्रता थी, एक विद्रोही साहस जो किसी के अधीन नहीं होता, जो अपनी भूमि, अपने संसाधन और अपनी अस्मिता के लिए लड़ता है। उनकी संतानें बड़े बड़े क्षेत्रफल में फैली। वह नहीं। उत्पत्ति 25, 18 कहता है, वे हविलाह से लेकर शूर तक, जो मिस्र के सामने अश्शूर की दिशा में है, बसे हुए थे, और वह अपने सब भाइयों के सामने बसा रहा। इसका अर्थ यह है कि वे पूर्वी दिशा में फैल गए अरब की मरुभूमि, दक्षिणी कनान और सीरियाई रेगिस्तान की ओर। यह स्थान आज के मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों को समेटे हुए है। इस्माइल के बेटे नेबायोत, केदार, अदबील, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मासा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश और केदमा सब प्रमुख जनजातियों के संस्थापक बने। इन नामों में कई ऐसे हैं जो बाद में भविष्यवाणी की पुस्तकों में फिर से सामने आते हैं, खासकर यशायाह, यिर्मयाह और अन्य भविष्यद्वक्ताओं में। यशायाह 60, 6 से 7 में एक अत्यंत सुंदर चित्र है। मद्यान और एफा के ऊंटों की बड़ी भीड़ तुझ पर छा जाएगी, सब शेबा से आएंगे, वे सोना और लोबान लाएंगे और यहोवा की स्तुति की शुभ समाचार सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ें तेरे लिए इकट्ठी होंगी और नेबायोत के मेढ़े मेरी वेदी पर चढ़ाए जाएंगे, और मैं अपने भवन की शोभा बढ़ाऊंगा। यह उल्लेख इस्माइल की संतान के 2 प्रमुख पुत्रों केदार और नेबायोत का है। ये वही वंश हैं जो एक दिन परमेश्वर की आराधना में भाग लेंगे। यशायाह भविष्यवाणी करता है कि ये वंश, जो कभी दूरस्थ और मरुभूमि के लोग माने जाते थे, वे भी एक दिन प्रभु के भवन में अर्पण लाएंगे और स्तुति करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि इस्माइल के वंश के लिए परमेश्वर की योजना केवल राजनैतिक या भौगोलिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी। अब्राहम का वादा था, तेरे द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12। इस वादे में केवल इसहाक की वंशावली नहीं थी, बल्कि इस्माइल के वंश को भी उसका भाग मिला, क्योंकि वह भी अब्राहम का पुत्र था। केदार इस्माइल का दूसरा पुत्र बाइबल में कई बार युद्ध शक्ति और स्वतंत्र जीवन शैली का प्रतीक बनकर आता है। भजन संहिता 120, 5 में एक भक्त यह कहता है, हाँ, मैं मेशेक के संग रहा, केदार के तंबुओं में मेरा निवास रहा। यह एक ऐसा जीवन है जो संसार से अलग, कठिन और संघर्षमय है, लेकिन इसके भीतर भी परमेश्वर की उपस्थिति की संभावना छिपी है। इस्माइल के वंशज केवल मरुभूमि के निवासी नहीं रहे, वे व्यापार, युद्ध, घुड़सवारी और ऊंटों के पालन में भी दक्ष हुए। बाइबल में यह उल्लेख है कि अरब देश के व्यापारी और ऊंटों वाले इन्हीं वंशों से आए।
उत्पत्ति 27:25 में जब यूसुफ के भाई उसे कुएं में डालते हैं तब कहा गया, फिर वे भोजन करने बैठे और अपनी आंखें उठाकर देखा कि एक इस्माइली दल गिलाद से चला आता है और वो उनके ऊंटों पर लोबान, बलसान और लोहबान लदा हुआ है और वे मिस्र को जाते थे। यह दृश्य दिखाता है कि इस्माइल के वंशज समय के साथ व्यापार में भी प्रमुख बन गए थे और उनके पास संसाधन, मार्ग और योजना थी। यूसुफ की कहानी में यह इस्माइली व्यापारी ही हैं जिन्होंने उसे मिस्र ले जाकर बेचा और वहीं परमेश्वर की योजना का द्वार खुला। इस्माइल के वंशज एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, परंतु बाइबल यह भी संकेत देती है कि उनकी गवाही, उनका प्रभाव आत्मिक रूप से भी भविष्य में कार्य करेगा। भविष्यद्वक्ता यशायाह और यिर्मयाह ने संकेत किया कि एक दिन अरब के लोग, जो अधिकतर इस्माइल की संतान हैं, परमेश्वर की ओर लौटेंगे, स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भी यहोवा की महिमा होगी। इस्माइल की विरासत आज भी जीवित है, न केवल ऐतिहासिक या भौगोलिक रूप में, बल्कि आत्मिक रूप से भी। वह हमें सिखाता है कि जो मनुष्यों के लिए बाहर हो, वह भी परमेश्वर के दृष्टिकोण में अंदर हो सकता है। उसका जीवन एक जीवंत चित्र है इस सत्य का। परमेश्वर केवल किसी एक के साथ नहीं होता, वह सबको देखता है। भुलाए गए, ठुकराए गए और उपेक्षित भी परमेश्वर की योजना में महत्वपूर्ण होते हैं। हर संघर्ष का अंत मृत्यु नहीं, एक विरासत हो सकती है। बीते वर्षों में इस्माइल एक मजबूत योद्धा और कबीले का मुखिया बन चुका था। वह जंगलों में जीता था, अपने परिवार और लोगों के साथ। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में धीरे धीरे गहराई से उतर चुका था। अब वह कोई पराया नहीं रहा था, बल्कि अब्राहम का बेटा था, वह जिसे परमेश्वर ने नाम लेकर आशीर्वाद दिया था। लेकिन जीवन में एक और चुनौती सामने खड़ी थी, अपने अतीत का सामना करना। उत्पत्ति 25:9-10 में लिखा है, और उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने उसे मकफेला की गुफा में दफनाया, जो हेते एप्रोन की खेत में ममरे के सामने है। वह वही खेत है जिसे अब्राहम ने हेती लोगों से कब्र के लिए खरीदा था। वहीं अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को दफनाया गया। इस वचन में हमें यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस्माइल और इसहाक वर्षों की दूरी और भावनाओं के बावजूद अंत में एक साथ आए थे अपने पिता के अंतिम संस्कार में। यह क्षण सिर्फ शारीरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मिक मेल का प्रतीक था। इस्माइल की आत्मिक यात्रा। इस्माइल को कई वर्षों तक यह बोझ रहा कि वह त्यागा गया पुत्र था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे यह समझ में आया कि परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उससे यह एहसास हुआ कि उसका जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ था। भजन संहिता 34:18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों को बचाता है। इस्माइल भी टूटा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसके पास रहा। उसने अपने जीवन में यह सीखा कि त्याग कभी अंतिम शब्द नहीं होता। परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो वह उसे पूरी तरह संभालता भी है। इस्माइल ने अपने लोगों के बीच न्याय, संयम और दया का व्यवहार किया। वह एक ऐसा मुखिया बन गया जो केवल तलवार से नहीं, सत्य से भी नेतृत्व करता था। इस्माइल की संतानों की वंशावली। उत्पत्ति 25:12-16 में लिखा है, अब्राहम के पुत्र इस्माइल के वंश का वृतांत यह है, जिसे हागर ने अब्राहम से उत्पन्न किया, और उसके पुत्रों के नाम ये हैं। ये सब 12 प्रधान थे। इस्माइल का वंश बहुत बड़ा हुआ। 12 प्रमुखों का उल्लेख यह बताता है कि जैसे इसहाक से इसराइल के 12 गोत्र हुए, वैसे ही इस्माइल से भी एक महान जाति उत्पन्न हुई। यह इस्माइल के जीवन का प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं होता। उत्पत्ति 17:20, और इस्माइल के विषय में, मैंने तेरा कहा सुन लिया। देख, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और उसे फलवंत करके बहुत ही बढ़ाऊंगा। वह 12 प्रधानों का पिता होगा और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यह वचन इस्माइल के जीवन का आधार बन गया। इस्माइल और इसहाक की मुलाकात, कई वर्षों तक दोनों भाई दूर रहे, एक वादा था और एक प्रतीक्षा। लेकिन जब अब्राहम का समय समाप्त हुआ तो वे दोनों साथ आए। यह एक अद्भुत दृश्य था, दो भाइयों की चुपचाप पुनर्मिलन। उनका यह मिलना केवल एक पारिवारिक दायित्व नहीं था, बल्कि वह क्षमा, मन और एकता का अद्भुत उदाहरण था। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजनाएं मनुष्यों की सीमाओं से कहीं ऊपर हैं। इफिसियों 4:32, और एक दूसरे पर कृपालु बनो, कोमल मन वाले बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इस्माइल ने क्षमा करना सीखा। उसने अपने हृदय में द्वेष नहीं रखा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उसके जीवन में परमेश्वर का हाथ था। एकता और पहचान। इस्माइल ने देखा कि वह जिसे वर्षों तक केवल संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक समझा गया, वही अब एक वंश का निर्माता बन चुका था। उसने परमेश्वर की योजना में अपने स्थान को पहचाना। यिर्मयाह 29,
11 क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हें आशा की बात दूंगा। इस वचन के अनुसार इस्माइल का जीवन एक आशा का संदेश था। अंत की ओर जब अब्राहम को दफनाया गया तो इस्माइल के हृदय में एक गूंज थी, एक पुकार जो आत्मा से उठी थी। मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरा एक उद्देश्य है, मैं परमेश्वर का ठुकराया नहीं, स्वीकार किया गया पुत्र हूं। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे परमेश्वर, जिसने मुझे मरुभूमि में पुकारा, तू सदा के लिए मेरा सहारा है, मैं तेरा हूं। उस दिन से इस्माइल का जीवन साक्षी बन गया, यह साक्षी कि कोई भी त्यागा हुआ नहीं होता जब तक कि परमेश्वर उसकी कहानी लिख रहा हो। परमेश्वर ने वचन दिया था, मैं भी इस्माइल को आशीष दूंगा। उत्पत्ति 17:20। यह वचन इस्माइल के जीवन के हर पहलू में प्रतिध्वनित होता है। इस्माइल, जो अब एक जवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान पुरुष बन चुका था, धीरे धीरे एक परिवार, एक जनजाति और फिर एक राष्ट्र का नेता बनता जा रहा था। पर उसका जीवन केवल आशीषों से भरा नहीं था, उसके जीवन में संघर्ष, आत्मसंयम और एक ऐसी यात्रा भी थी जो उसे परमेश्वर के अनुग्रह की गहराइयों तक ले गई। परमेश्वर ने वचन दिया था कि इस्माइल के वंश से 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और उसके 12 पुत्रों के नाम ये हैं। उत्पत्ति 25:13। इस्माइल ने जंगल की कठोरताओं से निकलकर धीरे धीरे अपना स्थान बनाया। उसने परिवार बसाया, जनजाति को संगठित किया और परमेश्वर की अगुवाई में अपने लोगों को नेतृत्व देना सीखा। परंतु इस्माइल का दिल हमेशा उस परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा जिसने उसकी मां की पुकार सुनी थी और जिसे उसने एल रई कहा था, तू वह ईश्वर है जो मुझे देखता है। उत्पत्ति 16। इस्माइल के जीवन में संघर्ष स्थायी रहे। आसपास के लोग, अन्य जनजातियां और यहां तक कि अपनों के बीच भी मतभेद उत्पन्न होते रहे, लेकिन इन सभी संघर्षों में इस्माइल ने सीख लिया था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घट्टी न होगी। भजन संहिता 23:1। वह हर परीक्षा को एक अवसर के रूप में देखता। एक बार जब उसकी जनजाति पर हमला हुआ, इस्माइल ने युद्ध नहीं किया बल्कि परमेश्वर की शांति को ढूंढा। उस रात वह अकेला बैठकर परमेश्वर से बोला, हे प्रभु, तूने मुझे जंगल में भी नहीं छोड़ा, क्या अब मुझे छोड़ देगा? तब उसके हृदय में यह वचन प्रतिध्वनित हुआ, मैं कभी तुझे न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। समय बीतता गया, अब्राहम भी वृद्ध हो चला था। इस्माइल को यह समाचार मिला कि उसका पिता अब्राहम मरने को है। वह अपने सारे कार्य छोड़कर हिब्रोन पहुंचा। वहां उसका सामना हुआ अपने भाई इसहाक से वर्षों बाद। वह क्षण भावुक और कठिन था। वर्षों की दूरी, दर्द और अलगाव अब आमने सामने खड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को एक कर दिया। अब्राहम के निधन के समय इस्माइल और इसहाक दोनों ने उसे दफनाया। उत्पत्ति 25:9। यह एक चमत्कारिक क्षण था जहां पुराने घावों पर परमेश्वर का मरहम लगा और उसकी संतानों में से 12 प्रधान हुए। उत्पत्ति 25:16। इस्माइल के बेटे नेबायोत, केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, थीम्स, यतुर, नापीश और केदमा, ये सभी एक एक जनजाति के संस्थापक बने। इन सभी ने इस्माइल के अधीन जीवन की शुरुआत की, लेकिन बाद में स्वतंत्र और शक्तिशाली जातियों के रूप में बढ़े। इस्माइल का परिवार अब एक राष्ट्र बन चुका था, एक ऐसा राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने स्वयं आशीष दी थी। यह इस्माइल की मेहनत और विश्वास का फल था। इस्माइल केवल एक योद्धा या नेता नहीं था, वह एक पिता भी था। वह अपने बेटों को बैठाकर बताता, मेरे बच्चों, जब तुम्हारी दादी हागर जंगल में अकेली थी, परमेश्वर ने उसे देखा। जब मैं अकेला था, उसने मुझे उठाया। तुम कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। वह अपने बच्चों को सिखाता, परमेश्वर की आशीष तलवार से नहीं बल्कि विश्वास से आती है, और वह उन्हें उत्पत्ति के वे वचन याद दिलाता, मैं उसे आशीष दूंगा और उसे अत्यंत फलवंत करूंगा। उत्पत्ति 7। इस्माइल की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। व्यापारी उसके पास आते, पड़ोसी राजाओं से समझौते होते, पर इस सब के बीच इस्माइल कभी घमंडी नहीं हुआ। वह कहता, मैं वह हूं जिसे परमेश्वर ने जंगल में उठाया। उसके तंबू के ऊपर एक शिलालेख अंकित था, एल रई, वह परमेश्वर जो देखता है। यह उसकी पहचान थी। उसका झुकाव संसार के वैभव की ओर नहीं बल्कि उस ईश्वर की ओर था जिसने उसे जीवन दिया। इस्माइल 137 वर्ष का हुआ। उत्पत्ति 25-17। जब उसका अंतिम समय आया, उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया। वह बैठा, आंखें बंद की और बोला, परमेश्वर, तू मेरे जीवन का आरंभ और अंत है। तुझसे मैंने जीवन पाया, तुझ में ही मैं विश्राम करता हूं। वह शांति से चला गया। उसके पुत्रों ने उसे सम्मान पूर्वक दफनाया
और उसकी स्मृति को एक स्तंभ के रूप में स्थापित किया। इस्माइल की कहानी एक वचन पर आधारित थी, एक वचन जो परमेश्वर ने दिया और निभाया। वह छोड़ा गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाया। वह रोया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुना। उसकी संतानें, उसकी भूमि, उसका विश्वास, यह सब उसकी एक यात्रा की गवाही है। एक यात्रा जो जंगल से शुरू हुई और राष्ट्रों के निर्माण तक पहुंची। परमेश्वर तुम्हें देखता है, भले ही दुनिया तुम्हें न देखे। मैंने उसको भी सुना है। उत्पत्ति 17:20। अकेलापन परमेश्वर की निकटता का द्वार बन सकता है। तू वह ईश्वर है जो मुझे देखता है। उत्पत्ति 16:13। वचन पर भरोसा रखो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। परमेश्वर का वचन समय लेकर भी पूरा होता है। इस्माइल की आत्मा की पुकार आज भी गूंजती है। हे यहोवा, तूने मुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे गिना है।